स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पेंद्र तिवारी, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का विषय बहुत गंभीर है, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आज बात करना बहुत जरूरी हो गया है, इसीलिए हाजिर हुआ हूं आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाइना अपनी खराब और गंदी हरकतों की वजह से हमेशा के लिए जाना गया है और इसी के लिए चीनी प्रोडक्ट्स को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए समय समय पर भारत सरकार ने मुहिम चलाई है। लेकिन सरकार ने यह मुहिम अभी बहुत तेज कर दी है और हाल ही में सरकार ने 59 चाइनीज एप्स को भी बैन कर दिया है। आपके पास पिछले कुछ दिनों में काफी सारे मैसेजेस भी आ रहे होंगे, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके ट्विटर, ये पोस्ट से लबालब भरे भी होंगे और हर कोई अपना गुस्सा सोशल साइट्स के जरिए भी दिखा रहा है। और दोस्तों, गुस्सा दिखाना भी जायज है, मैं भी बहुत गुस्से में हूं जिस तरीके से ये बॉर्डर और बिजनेस दोनों में घुसकर हमको ठोक के चला जा रहा है और बहुत चालाकी से ये सुप्रीम पावर बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब सोचता हूं तो पाता हूं कि चाइना जैसे मजबूत देश को यदि हराना है तो इसको इसी की चालाकी समझकर इसको परास्त किया जा सकता है। यदि ऐसा करना है तो इसकी कूटनीति, इसकी राजनीति को हमको बहुत समझना पड़ेगा और फिर इसी के तरीके से इसको हमें समझाना पड़ेगा। इस गंभीर मुद्दे पर मैंने कुछ दिनों से बहुत स्टडी किया, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी देखे और मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा, जो निष्कर्ष मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, शायद ये पूरा देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। देश का विकास, हम सबका विकास, हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। यदि ये नहीं समझते हैं तो दोस्तों आप समझने की जरूरत है, अदरवाइज बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये जो मुद्दा इतना गंभीर होते हुए जा रहा है, हमको इसके दोनों पहलू को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर इसी की तरीके से इसको समझाना पड़ेगा। वो तो आपने कहावत सुनी ही होगी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इनिशियल लेवल पर जब आप मेरी बात सुनेंगे, हो सकता है कि आप मेरी बात को ना माने, आइदर मेरी बात का कुछ गलत मीनिंग आप निकाल ले, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा क्योंकि मुद्दा यहां पर आपकी पसंद और मेरी पसंद का नहीं है। मुद्दा है देश के निर्माण का, मुद्दा है इस देश को विकसित बनाने का, और यह देश का विकास होगा तो हम सभी का विकास होगा। दोस्तों, यदि हम कुछ फिगर की बात करते हैं जो इंडिया और चाइना के बीच पिछले कुछ सालों में हुआ है, यदि हम ये फिगर 1780 में देखें तो वहीं पर इंपोर्ट हुआ है $76 बिलियन और एक्सपोर्ट हुआ है बहुत कम $8.3 बिलियन। महज ये अंतर दोस्तों बहुत बड़ा है। यदि इसी फिगर को हम 1819 में देखें तो महज इंपोर्ट हुआ है $70 बिलियन और ये एक्सपोर्ट हुआ है $14.5 बिलियन। यदि इसी फिगर को हम 1920 में देखें तो ये इंपोर्ट थोड़ा और कम हुआ है $65.26 बिलियन और एक्सपोर्ट हुआ है तकरीबन $16.3 बिलियन। दोस्तों, यदि ये पूरा देखते हैं फिगर तो ट्रेड पूरी तरह से इनबैलेंस है, जो डेफिनेटली इंडिया के फेवर में नहीं है और इसके कई रीजन हो सकते हैं। लेकिन इसमें से हमने एक मुहिम चलाई है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये बिल्कुल 100% हमको मिलकर साकार भी करना है, क्योंकि यदि यह हम साकार करते हैं तभी देश की इकोनॉमी पटरी पर आएगी और देश का विकास होगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक छोटा सा गैप है, यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है जो हम छोड़ दे रहे हैं, आइदर जिस पर हम गौर नहीं कर रहे हैं। लेकिन चाइना जैसे देश को यदि परास्त करना है, चाइना जैसे देश को इंडिया से उखाड़कर बाहर फेंकना है, तो इन छोटी छोटी चीजों को हमको समझना पड़ेगा, तभी देश की इकोनॉमी पटरी पर आएगी। यदि हम बात करें कि चाइना भारत में क्या क्या सामान बेचता है, यदि हम सामानों की लिस्ट पे बात करेंगे तो बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन कुछ जरूर मैं चुनिंदा कुछ बताऊंगा जो बहुत ज्यादा चाइना भारत में बेच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आज नंबर 1 पोजीशन पर है, सारे फर्टिलाइजर्स, छोटे मोटे छोटे बड़े सारे प्लास्टिक इक्विपमेंट्स, आयरन स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स, आपकी फैब्रिक, लगभग हर सामान ही चाइना भारत में बेच रहा है। आपसे एक सवाल है दोस्तों, अगर आज से ही हम चाइना को बाइकआउट करते हैं, आज से ही हम चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देते हैं, क्या यह मामला ठीक हो जाएगा? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर डालिएगा। लेकिन मेरा विचार है ये बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। हमारे देश के लगभग हर शहर में हजारों लाखों दुकानें हैं जो आने वाले फेस्टिवल के लिए हजारों लाखों रुपए का सामान चाइना से ऑलरेडी मंगा कर रख लिया है। हमारे देश में ऐसे कई इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों का सामान चाइना से ले लिया है। उन्होंने चाइना को पैसा दे दिया है, चाइना पैसा लेके इंडिया से जा चुका है और आज से ही हम इन सारे प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, चाइना के साथ साथ हमारे भारत देश का भी नुकसान होगा, हमारे व्यापारी वर्ग का भी नुकसान होगा। इसलिए चाइना को यदि परास्त करना है तो हमको सोच समझकर स्टेप लेना है। मेरा मानना है इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम धीरे धीरे ये चाइनीज प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो हमारी देश की इकोनॉमी भी ठीक रहेगी और हमारे देश का
नुकसान भी नहीं होगा और हमारे व्यापारी वर्ग का भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, यह बहुत जरूरी है पूछना। हम चाइना से सामान ले तो दोस्तों प्रॉब्लम है, हम साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान, ना जाने कितने देश से यदि हम सामान ले तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों प्रॉब्लम है, यह बात हमको समझना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे देश का विकास नहीं होगा, हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा तो हमारा निर्माण नहीं होगा, हमारा विकास नहीं होगा। दोस्तों हमको आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, हमें खुद को डेवलप करना पड़ेगा। हमारी डिपेंडेंसी ही आज हमको खत्म कर दे रही है। हम सब बना बनाया लेना चाहते हैं, हमको हर चीज में शॉर्टकट चाहिए और यही शॉर्टकट हमको आज पीछे कर दे रहा है। लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया घर में बैठी थी तब चाइना नए नए गेम बना रहा था, नए नए एप्स बना रहा था जो सभी देशों में भेजते हुए चला जा रहा था और ना जाने कितने रुपए यही लॉकडाउन में चाइना ने कमा लिया। चाइना से कोरोना चालू हुआ और चाइना में ही सबसे पहले खत्म भी हो गया। दोस्तों आज चाइना ना जाने कितने डिजिटल किलर तैयार कर चुका है, पबजी जैसे गेम भेज रहा है जो लोगों के समय को खराब कर दे रहे हैं, जो लोगों के समय को बर्बाद कर दे रहा है। मैं सुनता हूं लोग पबजी खोलते हैं मोबाइल में और 4-4, 5-5 घंटे उनके कैसे निकल जाते हैं उनको खुद को ही नहीं पता चलता है। दोस्तों यदि हम विकलांग है तो चाइना अपनी वैसाखी भेजता रहेगा। इस विकलांगता को हमको खत्म करना पड़ेगा, हमारी सोच को डेवलप करना पड़ेगा, हमको क्रिएटिविटी में बनना पड़ेगा, क्रिएटिविटी कुछ देना पड़ेगा इस देश को, तभी देश का विकास होगा और देश का विकास होगा तो दोस्तों हम सबका विकास होगा। जो समय दिन भर आप सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहे हो उसी समय को आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि यही समय को आप बर्बाद करके आप सोशल मीडिया को, इन सारी चीजों को आप अमीर बना रहे हो। कुछ चीजें अपने अमीर बनने के लिए कीजिए, कुछ चीजें देश को अमीर बनाने के लिए भी दोस्तों कीजिए। चाइना को सिर्फ बाइकआउट कर देने से, चाइनीज ऐप को डिलीट कर देने से इस देश का निर्माण नहीं होगा, या ये कहूं आपका भी निर्माण नहीं होगा। हाथ में हाथ धरकर घर में बैठकर सो जाने से बिल्कुल भी आपका निर्माण नहीं होने वाला है। दोस्तों यदि हम कोशिश करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम चाइना से बेहतर प्रोडक्ट बनाने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं। दोस्तों ये विश्वास, ये बिलीव आपको करना पड़ेगा। चाइना भी क्या करता है, आप कोई भी सामान चाइना में पहुंचता है तो चाइना वाले फटाफट उसको खोलते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं और उससे बेहतर सामान चाइना वाले बना के आपको दे देते हैं। दोस्तों हमको भी यही करना है, हमको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम चाइना से बेहतर प्रोडक्ट्स हम अपने देश में बेच सकते हैं। दोस्तों हमको इस टेक्निक को अपनाना ही पड़ेगा, हमको अपने अंदर के वर्जन को अपडेट करना ही पड़ेगा और हमको देश को आगे लेकर जाना ही पड़ेगा। चाइना की बिजनेस होशियारी देखिए, इनसे कुछ सीखिए, इनसे कुछ समझिए। दोस्तों आप कहीं से भी सीख सकते हैं। चाइना से मैंने सीखा, जहां पर पूरी दुनिया सर्च इंजन के लिए गूगल का इस्तेमाल कर रही है, चाइना वहां पर बाइडू का इस्तेमाल कर रहा है। गूगल क्रोम दुनिया के हर हिस्से पर पहुंच गया, लेकिन दोस्तों चाइना ने यूसी ब्राउजर इस्तेमाल किया, फेसबुक को अपने अंदर घुसने नहीं दिया। पूरी दुनिया, बिलियन लोग आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही चाइना वीचैट का इस्तेमाल करते हैं। लगभग पूरी दुनिया के लोग आज जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर चाइना आज क्यू का इस्तेमाल करते हैं। अलीबाबा और जैकमा को सपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने अमेजन को घुसने ही नहीं दिया, सीमा के अंदर ही नहीं आने दिया। दोस्तों इससे समझ में आता है कि इन लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार कितना है। ये अपने देश को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अपने देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए चाइनीज लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यही तकनीकी हमको सीखना पड़ेगा। जब भी देश का बात आए दोस्तों हमको सभी को खड़े हो जाना पड़ेगा, सभी को अपनी अपनी क्वालिटी दिखाना पड़ेगा, इस देश को देना पड़ेगा, तभी दोस्तों इस देश का विकास होगा। हम इतने दिन से बेन 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 चिल्ला रहे हैं और वहीं पर चाइना बिलियन बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट दोस्तों कर रहा है। पता चला ओप्पो और वीवो का मालिक एक ही है, लेकिन जब हम मोबाइल शॉप में जाते हैं वहां से अपने पापा को कॉल करते हैं, हेलो पापा कौन सा मोबाइल लेना है, पापा बोलते नहीं वीवो बेकार है, ओप्पो ले लो। दोस्तों ओप्पो और वीवो का तो मालिक एक ही है। चाइना जैसे देश आज हमको बेवकूफ बनाते जा रहे हैं और हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। इनकी राजनीति, इनकी टेक्निक को हमको समझना ही पड़ेगा। यह देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, दोस्तों ये मेरी जिम्मेदारी है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। फिर से सुनिएगा, बहुत कमाल की लाइन बोल देता हूं कभी कभी। ये देश की जिम्मेदारी नहीं है ये मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। दोस्तों समय आ गया है, आज से हम एक संकल्प लेते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ करें। अपनी कलम उठाइए और अपने पेपर में लिखिए आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। जो भी आप इस देश के लिए छोटा बड़ा कर सकते हैं उसको लिखिए। जो भी देश के हित में हो, जो भी देश के विकास में हो, उसको पेपर में उतारिए और वो दोस्तों करना चालू कीजिए। आपका प्रयास, हम सभी का प्रयास यदि इस देश को मिलेगा, ये देश
डेफिनेटली बहुत जल्दी ये विकसित देश बन जाएगा। दोस्तों, मैं विकासशील की बात नहीं कर रहा हूं। ये देश यदि सभी ने संकल्प ले लिया, आज के बाद सभी ने ठान लिया, तो इस देश को विकसित बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमको प्राउड होता है कि हम भारतवासी है। दोस्तों, मैंने अपना काम कर दिया है। अब इस मैसेज को आप उठाइए, इस वीडियो को आप उठाइए और हर किसी तक पहुंचाइए, ताकि हम सभी अपने लोकल को वोकल बना सके, हम आत्मनिर्भर बन सके, हम अपनी क्वालिटी को इस्तेमाल कर सके। और हमको आज से संकल्प लेना है कि हमको चाइनीज प्रोडक्ट्स को हमें इस्तेमाल नहीं करना है, और साथ साथ कोशिश करें कि हम कोई भी देश के हम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना करें, और हम खुद अपने प्रोडक्ट्स बनाएं, अपने लोकल को सपोर्ट करें। यदि ये ऐसा होता है तो ये देश बहुत जल्दी विकसित बन जाएगा।